रणमिदूणुबद्धमाणं परमात्मानं जिनन्ति सोऽध्येन गच्छामि नयनसारं सायारणयात्रधम्मीणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसारूढम्। बोलिए देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि कुंभ सुधा सागर जी महाराज की जय। त्रैणशार ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। विगत कक्षा में अपन ने 95 गाथाओं का स्वाध्याय कर लिया है। आज गाथा नंबर 96 से अपन अपना स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे। 95 नंबर गाथा से विशेष रूप से मुनि महाराज का क्या स्वरूप होता है यह बताया जा रहा है और मुनियों की अपेक्षा मुनियों के लिए यहाँ उपदेश दिया जा रहा है। गाथा नंबर 96। जिनके पास पुस्तक है वो उसमें देखें, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। पीडीएफ में आप गाथा देख सकते हैं मोबाइल पे। गाथा में हेडिंग क्या है? मुक्ति मार्ग रक्त, यानी मुक्ति मार्ग में लगे हुए योगी होते हैं। मुक्ति मार्ग में जो रक्त है वह योगी होता है, यही इस बात में बता रहे हैं। तो वो योगी कैसा होता है इसका कथन इस 96 नंबर गाथा में आचार्य जी कर रहे हैं। आइए उच्चारण करें। अभियप्पो अभियप्पो णिद्दंदो आदादा णी के साथ पढ़ें और जो नीचे वाला पूरा दा है उस पे बिंदी लगी हुई है, उस अनुस्वार के साथ दूसरे दा में ओ की मात्रा को पढ़ें। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? णिद दंदो णिद दंदो। पुनः देखें। अभियप्पो णिद दंदो णिम्मोहो णिम्मोहो निक आदिका तक पढ़ें। णिक कलंको णिक कलंको णियदो णियदो। पूरी पंक्ति देखें। अभियप्पो निद्दंदो अभियप्पो निद्दंदो निम्मोहो निक्कलंको नियदो। दूसरी पंक्ति देखें। निम्मल निम्मल आदि माँ को णी के साथ पढ़ें और मल को पृथक से पढ़ें। निम्मल निम्मल सहाव सहाव जुदो जुदो निम्मल सहाव जुदो जोई जोई सो होई मुनि रावो मुनि रावो। पूरी पंक्ति फिर से देखें। निम्मल सहाव जुदो जोई सो होई मुनि रावो। पूरी गाथा विनय के साथ हाथ जोड़ के पढ़ेंगे। पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसके साथ में आप भी उच्चारण करें। अभियप्पो निद्दंदो
निर्मोहो निष्कलंको नियतो निर्मल स्वभाव जो दो जोई सो होई मुनीराओ। पुनः देखें। अभियप्पो निर्द्वंदो निर्मोहो निष्कलंको नियतो निर्मल स्वभाव जो दो जोई सो होई मुनीराओ। बहुत ही सुंदर गाथा। इस गाथा में आचार्य श्री कह रहे हैं कि योगी योगी अर्थात यहाँ मुनि से तात्पर्य लेना कि वह मुनि वह योगी कैसे होते हैं। मुनियों को संबोधन देते हुए उन्हें सचेत कर रहे हैं आचार्य श्री कि मुनि का क्या स्वरूप है। तो क्या कहा, पहले पद पे पहुंचे। अभियप्पो। अभियप्पो अर्थात अविकल्पो। जब अभियप्पो को संस्कृत में प्राकृत से संस्कृत में बदल लेंगे तो अभियप्पो अर्थात अविकल्पो अर्थात जो विकल्प से अयनी रहित हैं, जिन्हें संसार के किसी विकल्प में कोई रुचि नहीं है। क्या, कौन सुखी है कौन दुखी है, मेरा क्या है तेरा क्या है, किसी की निंदा प्रशंसा में जिन्हें कोई विकल्प नहीं है, ऐसे। तो पुनः देखें तो मुनिराज का स्वरूप बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भावलिंगी मुनिराज हुआ करते। तो ये ध्यान रखना है कि भावलिंग भी द्रव्यलिंग पूर्वक ही होता है। अगर हम ये सोचें कि भावलिंग हो जाए और द्रव्यलिंग ना होवे तो ऐसा होने वाला नहीं है। पुनः देखें गाथा नंबर 96। क्या कह रहे थे इस गाथा में, जो मुनि है उन मुनि का क्या स्वभाव है। तो कह रहे हैं अभियप्पो अर्थात अविकल्पो अर्थात जिन्हें कोई भी विकल्प नहीं होता। निर्द्वंदो निर्द्वंदो अर्थात निर्द्वंदो जिन्हें किसी प्रकार का द्वंद नहीं होता। द्वंद से तात्पर्य, जैसे हमें कभी कभी ऐसे द्वंद हो जाता कि मैं 6 बजे मंदिर जाऊं या 7 बजे मंदिर जाऊं। मतलब द्वंद से तात्पर्य दो प्रकार का मार्ग उपस्थित हो जाना। एक मन कहता है कि मैं ऐसा करूं, दूसरा मन कहता है कि ऐसा ना करूं। तो जो मुनिराज हैं, सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं, उन्हें निर्द्वंदो निर्द्वंद है, उन्हें किसी प्रकार का द्वंद नहीं होता। जो निश्चय उन्हें कर लिया उसी निश्चय पे वो अडिग रहते हैं। अवियप्पो अर्थात वे अविकल्प रहते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं रहता। अगर कोई उनकी निंदा भी करता है तो भी उन्हें विकल्प नहीं होता। अगर कोई उनकी प्रशंसा भी करता है तो भी वह उसमें विकल्प नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं निंदा प्रशंसा ये आत्मा के धर्म नहीं है। तो ये मुनि का स्वभाव। और कैसे होते हैं मुनिराज, निम्मोहो निम्मोह अर्थात निर्मोह, उन्हें किसी भी वस्तु से मोह नहीं होता। आचार्य श्री ने कहा मूर्छा परिग्रह, अगर मूर्छा है अर्थात किसी वस्तु में मोह है तो उसे उमा स्वामी महाराज ने परिग्रह की संज्ञा दे दी। तो इस गाथा में क्या कहा, मुनिराज निर्मोही होते हैं, उन्हें किसी से मोह नहीं रहता। ना ही उन्हें अपने पिछी से, ना ही अपने कमंडल से, ना ही अपने तन से, ना ही अपने केशों से, किसी भी वस्तु का उन्हें मोह नहीं होता। तो मुनि के लिए संबोधन दे रहे हैं कुंकुन महाराज, हे मुनि आपका स्वरूप कैसा है। अभियप्पो अविकल्पो अर्थात आप विकल्प रहित होते हैं। निर्द्वंदो निर्द्वंद होते हैं, किसी प्रकार का द्वंद नहीं होता। निर्मोहो
मोह से रहित हैं, संसार की किसी वस्तु में जिन्हें मोह नहीं होता। और कैसे? निष्कलंको, अर्थात जो निष्कलंक हैं, जिनमें कोई कलंक नहीं। चंद्रमा में तो फिर भी कलंक है, लेकिन मुनिराज में कोई कलंक नहीं हुआ था। निष्कलंक है जो, नियदो यानी निश्चित रूप से। फिर क्या कहा दूसरी पंक्ति में? निम्मल, निम्मल अर्थात निर्मल। निर्मल अर्थात निर्मल, संस्कृत में इसको बदलेंगे तो निर्मल बन जाए। निर्मल यानी मल से रहित स्वभाव वाले हैं। सहाब जुदो, सहाब माने स्वभाव से, जुदो यानी युक्त है, जो निर्मल स्वभाव से युक्त हैं। सो यानी वह, मुनिराओ, सो यानी वह, जोई योगी, मुनिराओ होई, मुनिराज हुआ करते हैं। तो मुनिराज जो योगी हैं, उनकी क्या स्वभाव है, इस गाथा में बताया। पहला कथन क्या था? अविकल्प। दूसरा निर्द्वंद। तीसरा निर्मोह। चौथा निष्कलंक। पांचवा निर्मल स्वभाव से युक्त। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, वो सो यानी वह, जो यानी मुनिराज, जो यानी योगी, मुनिराओ होई, मुनिराज हुआ करते हैं। इस प्रकार से गाथा नंबर 96 में मुनिराज के स्वरूप का वर्णन यहाँ किया गया। आइए भावार्थ से देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य श्री। जो योगी संकल्प विकल्प रहित हैं, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं है अपने मन में। जैसे हम लोग की क्या होता है, हम गृहस्थों में हम कुछ सोच के चलते हैं, और यदि जैसा मैंने सोचा है वैसा अगर नहीं होता तो हमारे मन में विकल्प आ जाते। लेकिन मुनियों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मुनिराज ने जैसा सोचा है और वैसा नहीं हो रहा, तो वह उसमें भी विकल्प और संकल्प विकल्प से रहित रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि संसारी जीवों का अलग स्वभाव है। वो ये जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतरि भिन्ना, संसार में विभिन्न प्रकार के जीव हैं और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो वो पूर्वाग्रह से रहित होते हैं। अपन जो गृहस्थ है वह भी वैसा बन सकता है, लेकिन कई लोगों की ऐसी परिणति रहती है, हम किसी से मिले नहीं, हमने किसी को देखा नहीं, और अगर किसी ने उसके विषय में कुछ कह दिया तो हम उसके प्रति दुराग्रह बना लेते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं, और हम उसके प्रति वैसा ही सोचने लगते हैं जैसा सामने वाले किसी ने सोचवाया। तो जो मुनिराज है वह इस प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित रहते हैं, द्वंद से रहित रहते हैं। उन्हें कभी भी भ्रम नहीं होता कि मैं ऐसा करूं तो सफलता मिल जाएगी, या मैं ऐसा करूं। तो इस प्रकार का द्वंद्व, उन्हें दो प्रकार के मार्ग नहीं रहते, वह एक जो सोच लिया उस पे ही दृढ़ रहते हैं। मोह से रहित हैं, स्पष्ट है। कलंक से रहित है, मुनिराज में कोई कलंक नहीं हुआ करता। ठीक है, मुनिराज का जो स्वभाव है उसे निर्मल जल की संज्ञा दी गई है। क्या कहा पूजा की पंक्ति में? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, कहते ना, तो मुनि के मन के समान उज्ज्वल नीर। इसका मतलब क्या? जो उज्ज्वल नीर, नीर माने जल है, और जो मुनि का मन है, दोनों समान हुआ करते। जल में जो निर्मल जल है उसमें भी कोई मल नहीं है, और मुनि के मन में भी कोई मल नहीं है, अर्थात मल से रहित, कलंक से रहित होते हैं वह। नियत यानी हमेशा निर्मल स्वभाव से युक्त हैं, बेमुनिराज होती है। ध्यान रखना, ये मुनिराज के पूरे लक्षण बता दिए। तो मुनियों के लिए संबोधन, जैसे आचार्य श्री ने पहली गाथा में संकल्प लिया था कि मुनियों को कैसा अपना स्वभाव रखना है, श्रावकों को कैसा अपना आचरण रखना है, तो पहले श्रावकों के विषय में बताया, अब यहाँ मुनियों के विषय में कथन चल रहा है। तो हम जब मुनि बनेंगे तब हम इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आप कह सकते हैं कि हम क्यों पढ़ें, इसलिए पढ़ना। ऐसा नहीं है कि इस गाथा को पढ़ लिया आपने, अब आपको कोई मुनि मिले और उनमें वो लक्षण ना देखें तो आप कहें अरे महाराज जी मैंने तो 96 नंबर गाथा पढ़ी थी, उसमें कहा था कि आप संकल्प विकल्प से रहते हैं, रहित हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा।
नहीं, ये आपको किसी में झांकने के लिए नहीं कहा, ये अपने अंतर आत्मा में झांकना, अपने अंदर देखना कि हम वैसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। हम जब कभी मुनि बनेंगे तो हम ऐसा ही आचरण रखेंगे, इस प्रकार से। अगली गाथा, गाथा नंबर 97। मिथ्यात्व सहित मुक्ति का हेतु नहीं। ये तो आपको शुरू से ही ज्ञात है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, अनंत संसार रहेगा जो मिथ्यात्व सहित जीव है। तो क्या कहा, आइए इस गाथा का अपन उच्चारण देखते हैं। तिब्बम, आदवा और पूरवा और उससे अनुस्वार। तिब्बम, काय, काय, क्लेशम, क्लेशम, तिब्बम, काय, क्लेशम। कुबंतो, आदिवा को कु के साथ पढ़े और बंतो अलग पढ़े। कुबंतो, कुबंतो, मिच्छ भाव संयुक्तो, कुबंतो मिच्छ भाव संयुक्तो। पूरी पंक्ति देखें। दिव्यं काय किलेशम, कुबंतो मिच्छ भाव संयुक्तो। दूसरी पंक्ति। सुबंधुब, शुभ, 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 वंधुब, शुभ वंधुब, दिशे सो, शुभ वंधुब, दिशे सो। ये आपको पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या किसी को? अभी कोई बोल रहा है कि हमको पीडीएफ नहीं दिख रहा। सबको पीडीएफ दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए क्या कह रहे हैं। तिब्बम काय क्लेशम, कोपबंतो मिच्छ भाव संयुक्तो। दूसरी पंक्ति देखें। शुभ, शुभ, वन, वर्ण, हुब, हुब, अलग अलग करके पढ़े फिर एक साथ जोड़ के पढ़े। कैसे पढ़ेंगे? पहले सु और वा, आधा बा, फिर बा और आधा ना, और फिर हा में ऊ की मात्रा और वा। इस प्रकार तीन भागों में इसको विभक्त करते हैं। शुभ, शुभ, वर्ण, वर्ण, हुब, हुब, सुबंधुब, सुबंधुब, दिशे सो, सुबंधुब, दिशे सो। निब्बाण, निब्बाण, सुहम, सुहम, णा, गच्छेयि, गच्छेयि, निब्बाण सुहम न गच्छेयि। आइए पूरी गाथा एक साथ हाथ जोड़ के पढ़ेंगे। तिब्बम काय किलेशम, कुबंतो मिच्छ भाव संयुक्तो, शुभ्रन्नोपदेशेषो निब्बाण सुहम न गच्छेयि। फिर से करें उच्चारण। तिब्बम काय क्लेशम, कुबंतो मिच्छ भाव संयुक्तो, शुभ्रन्नोपदेशेषो निब्बाण सुहम न गच्छेयि। आइए प्रत्येक पद का अर्थ अपन देखें। क्या कह रहे हैं इस गाथा में? तिब्बम काय क्लेशम, कुबंतो मिच्छ भाव संयुक्तो। तिब्बम यानी तीव्र, काय क्लेश यानी काय क्लेश तप, तीव्र काय क्लेश ऐसा तप जिससे काय को क्लेश हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ऐसा तीव्र काय क्लेश करता हुआ जो यानी जो जीव मिथ्य भाव संयुक्तो, मिथ्य यानी मिथ्यात्व के भावों से संयुक्तो यानी संयुक्त है, सहित है। फिर से देखें। जो
जो इस गाथा में नहीं दिया, आपको अध्याहार से उसको ले लेना है, प्रसंग संदर्भ से ले लेना है। तो जो तिब्बम कसाय, जो तिब्बम काय क्लेशम, जो तीव्र, तिब्बम माने तीव्र, काय क्लेशम, काय क्लेश को करता हुआ, कुबंतो अर्थात करता हुआ, मिथ्य भाव संयुक्तो, मिथ्य अर्थात मिथ्यात्व के भाव यानी भावों से संयुक्तो यानी संयुक्त है, सहित है, सुबर्णुपदेशेषो, और सर्व सुबर्णुब अर्थात इसको अलग अलग करेंगे, तो सुबर्णुब अर्थात सर्वज्ञ के उपदेशे, अलग अलग करेंगे, पहले इस पद को पदच्छेद करेंगे तो कैसे निकलेगा, सुबर्ण उपदेशे, हा में ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ की मात्रा को अलग कर लेंगे तो हा अलग हो जाएगा और ऊ के साथ बा जुड़ जाएगा और देशे आगे लिखा है, तो क्या बन जाएगा पद, उपदेशे, और पूर्व वाला पद क्या था, सुबर्ण, तो सुवर्ण घन उपदेशे, अर्थात सुवर्ण अर्थात सर्वज्ञ के, उपदेश यानी उपदेश में, सो यानी वह कौन, जो पहली पंक्ति में क्या कहा था, जो दिव्यम काय क्लेशम, तीव्र काय क्लेश को करता हुआ, मिथ्य भाव संयुक्तो, मिथ्य यानी मिथ्यात के भावों से संयुक्त है, सो यानी वह जीव, तो यानी वह जीव, सुवर्णोपदेश से, सुवर्णोपदेश से अर्थात सर्वज्ञ के उपदेश में, निर्वाण सोहम न गच्छे, निर्वाण के, निर्वाण अर्थात निर्वाण के, सुहम यानी सुख को, न यानी नहीं, गच्छे यानी पाता है, प्राप्त करता है, ऐसा जीव निर्वाण सुख को कभी भी प्राप्त नहीं करता। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ये स्पष्ट कर दिया, कितना भी तीव्र तप कर लो, कितना भी अपने शरीर को क्लेश दे लो, सुखा लो, उपवास कर लो, लेकिन अगर मिथ्यात्व से संयुक्त हो तो निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका तीव्र काय क्लेश तभी सफल माना जाएगा, तभी सफल होगा जब जीव को सम्यक की प्राप्ति हो गई। क्यों, जब सम्यक प्राप्त रहेगा तब वह जानेगा कि मैं यह काय क्लेश किस उद्देश्य से लेकर करता। जो सम्यक दृष्टि जीव नहीं है और वह काय क्लेश कर रहा, खूब तपस्या कर रहा, घोर तपस्या कर रहा, ध्यान रखना, सम्यक नहीं है तो उसके मन में कोई ना कोई आकांक्षा रहेगी। वह सोचेगा कि मैं इस तप से सौधर्मेंद्र बनूं, या मैं चक्रवर्ती बनूं, या मैं नारायण पति नारायण बनूं, या बड़ा धनाढ्य पुरुष बनूं, संसार भोगों की आकांक्षा रहेगी। क्यों, मिथ्यात्व भाव है, और जब मिथ्यात्व भाव छूट जाएगा तो वो ही तब जो वो कर रहा था तब उसकी संसार इच्छा समाप्त रहेगी, वह आत्म कल्याण के निमित्त से करेगा तो वह निर्माण सुख प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस गाथा में क्या कहा, तिब्बम काय क्लेशम कुबंतो मिथ्य भाव संयुक्तो, अर्थात जो जीव तीव्र काय क्लेश को कुबंतो यानी करता हुआ भी मिथ्य भाव संयुक्तो, मिथ्यात्व के भाव से संयुक्त है, ऐसा सो यानी वह जीव सुवर्णोपदेशे, सर्वज्ञ के उपदेश में, निर्वाण सुहम न गच्छी, निर्वाण सुख को नहीं प्राप्त करता है। भावार्थ क्या निकला, यदि हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्ति करनी है, तो तप के साथ, तीव्र तप के साथ सम्यक प्राप्त करना परम आवश्यक है। इस प्रकार से आइए अगली गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 98। ये बहुमूल्य गाथाएं हैं और हर गाथा में जीव के स्वभाव पर नहीं, विभाव भाव पर चोट की जा रही है और उन्हें समझाया जा रहा है कि भैया अगर इतना बड़ा मुनि पद धारण किया है तो ऐसी कमियां आपके आचरण में नहीं होनी चाहिए।
अभी किसी का आया है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है, आप फिर से क्लास लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करें। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आपके यहाँ होगा, बाकी सब लोगों को तो शायद पीडीएफ दिख रही है ना। आप फिर से उसको लेफ्ट करें क्लास को, फिर ज्वाइन करें तो आपको पीडीएफ दिखने लगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा या आपका नेट कम चल रहा होगा, ठीक है। आइए 98 नंबर गाथा। क्या लिखी गाथा की हेडिंग? रागी को आत्मदर्शन नहीं। जिसको राग है संसार की भौतिक वस्तुओं से, चाहे अपने शरीर से, उसको आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। यह इस गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, आइए अपन फिर से इसका गाथा का पुनः इसका उच्चारण देखते हैं। रायादि, रायादि मल, मल जुदाणम, रायादि मल जुदाणम, नियप्प, नी, नी, यप्प, यप्प, आधा पा और पूरा पा एक साथ बोले। नियप्प, रुवम, रुवम, णा, णा, निस्सदे, निस्सदे, किम, किम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। रायादिमलजुदाणं णियप्परूवं न निस्सदे किम। पूरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति देखें। समला, समला, दरिसे, दरिसे, रूपम, रूपम, समला दरिसे रूपम, ना, निस्सये, निस्सये, आधा सा और पूरा सा। निस्सये, जह, तहा, नियम, नियम। पूरी पंक्ति देखें। समलादर से रूपम न दिस्सये जह तहानियम। पूरी गाथा हाथ जोड़कर। रायादिमलजुदाणं णियप्परूपं न दिस्सदे किम। समलादर्शे रूपं न दिस्सये जह तहानियम। फिर से देखें। रायादिमलजुदाणं णियप्परूपं न दिस्सदे किम। समलादर्शे रूपं न दिस्सये जह तहानियम। आइए प्रत्येक पद का अर्थ अपन देखते हैं। प्रथम पद, रायादि मल जुदाणम, अर्थात रायादि अर्थात राग आदि, मल से जुदाणम यानी युक्ताणम, जो जीव राग द्वेष क्रोध मान माया आदि इन विभाव भावों से, इन विभाव रूप मल से युक्ताणम, जुदाणम अर्थात युक्त है। फिर से देखें। रायादि मल जुदाणम अर्थात राग द्वेष आदि मलों से युक्त जीवों को, नियप रूपम, नियप इसको अलग अलग करेंगे जब पद को, तो निया धन अप, निय अर्थात निज, संस्कृत में निय का क्या बनेगा, निज, और अप माने आत्मा, रूपम माने रूप को, स्वरूप को। फिर से देखें। रायादि मल जुदाणम, जो राग आदि मल से जुदाणम यानी युक्त है, ऐसे जीव को नियप यानी निज की, अप यानी आत्मा का, रूपम यानी स्वरूप, न दिस्सदे, न यानी नहीं, दृश्यते यानी दिखाई देता है, किम अर्थात थोड़ा भी, थोड़ा भी ऐसे जीव को जिसके अंदर राग द्वेष आदि मल है, उसे नियप रूपम यानी निज की आत्मा का स्वरूप न दिश्यते नहीं दिखाई देता है। फिर क्या कहा अगली पंक्ति में, समला दर्शे रूपम। अब उदाहरण से समझा रहे हैं।
पहली पंक्ति में उन्होंने कथ्य कहा, कथ्य माने जो इस गाथा का मूल तथ्य है, उस तथ्य को कहा, और उस तथ्य को समझाने के लिए अगली पंक्ति में उदाहरण से उसे समझा रहे। क्या कह रहे हैं? जैसे समला दर्शे रूपम, समला, सा यानी सहित है, मला यानी मल से, अर्थात मल से सहित दर्शे यानी दर्पण में, रूपम यानी रूप। जैसे मल से सहित यानी गंदे दर्पण में, ऐसा दर्पण जिस, ऐसा शीशा, ऐसा दर्पण जिसमें मल लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, ऐसे दर्शे यानी दर्पण में रूपम, रूप जैसे नहीं दिखाई देता, न दिशये नहीं दिखाई देता, जह यानी जैसे, कहा यानी वैसे ही, नियम यानी हमें जानना चाहिए। फिर से देखें पहली पंक्ति से, रायादि मल जुदाणम, अर्थात राग द्वेष आदि मल से युक्त जीव को नियप रूपम, नियप यानी निज की, अप यानी आत्मा का, रूपम यानी स्वरूप, किम यानी कुछ भी, न दिसदे नहीं दिखाई देता। जैसे, जह माने जैसे, समला दर्शे रूपम, जैसे मल से, समला यानी मल सहित या मलिन या गंदे, दर्शे यानी दर्पण में, रूपम ना दिशये रूप नहीं दिखाई देता। कहा नियम, कहा माने वैसे ही, नियम यानी हमें जानना चाहिए। जैसे, जह माने जैसे, समलादर से रूपम न दिशये, मलिन कमल या मल से सहित दर्शे यानी दर्पण में रूप न दिशये रूप नहीं दिखाई देता है। कहा वैसे ही, रायादि मल जुदाणम, राग द्वेष आदि मल से युक्त जीव को नियप रूपम न दिशते किम, नियप यानी निज आत्मा का स्वरूप, किम यानी थोड़ा भी न दिशते नहीं दिखाई देता है। नियम इस प्रकार हमें जानना चाहिए। इस गाथा में स्पष्ट कर दिया चार्स्की ने कि यदि जीव के अंतरंग में राग द्वेष है तो उसे अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं दिखाई देता। जब राग द्वेष रूपी काला चश्मा आंखों पे चढ़ जाता है तो तत्व नहीं दिखाई देता। जैसा राग है अगर हमें किसी के प्रति तो हम गलत होने पे भी उसे सही माने, और अगर द्वेष है हमारे अंदर तो हम सही होने पे भी उसे गलत मानेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि राग द्वेष रूपी मल को हमें पहले आत्मा से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों चश्मे लगे रहेंगे, राग और द्वेष रूपी चश्मे, तब तक जीव अपनी आत्मा के अनंत चतुष्टय रूपी स्वभाव को नहीं जान सकता और तत्व का चिंतन नहीं कर सकता और उसे आत्मस्वरूप नहीं दिखाई दे सकता। जैसे एक मलिन गंदा दर्पण जिसके सामने अगर कोई जीव खड़ा होगा, कोई पुरुष खड़ा होगा तो उसे उसका रूप नहीं दिखाई देता, वैसे ही नियम यानी जानना चाहिए। ठीक है, अगली गाथा। गाथा नंबर 99। अब दीर्घ संसारी कौन, इस संसार में किसका बहुत लंबा काल शेष है, यह इस गाथा में आचार्य श्री कह रहे हैं। आइए उच्चारण करें। दंडतय, यहाँ ता दो हैं, आधा ता और उसके बाद पूरा ता। तो पहले क्या करना, दंड के साथ आधे ता का उच्चारण करें और तय को अलग पढ़ें, फिर दोनों को जोड़ के पढ़ें। ठीक है, दंडत, दंडत, तय, तय, दंडत, दंडत, तय। अब जोड़ के पढ़ें, दंडत तय। ऐसे ही सल्लत तय में आए, यहाँ भी दो ता हैं। सल्लत तय, तीन पदों में इसको विभक्त करें पहले, सा और ला और ता और या। ठीक है, सल्लत तय, सल्लत तय। मंडि, मंडिद, मंडिद, माणो, माणो। असूयगो, असूयगो। साहू, साहू। पूरी पंक्ति देखें, दंडक
तय सल्लतय मंडित माणो असूय गो साहू। दूसरी लाइन, भंडण भंडण जायण जायण सीलो सीलो भंडन जायण सीलो हिंडई हिंडई सो सो दीह दीह संसारे संसारे भंडन जायण सीलो हिंडई सो दीह संसारे। पूरी गाथा एक साथ पढ़ें। दंड तय सल्लतय मंडित माणो असूय गो साहू भंडन जायण सीलो हिंडई सो दीह संसारे। उच्चारण करें। दंड तय सल्लतय मंडित माणो असूय गो साहू भंडन जायण सीलो हिंडई तो दीह संसारे। आइए, साधु का स्वरूप इन गाथाओं में बताया जा रहा है, उनकी महाराज कैसे होते हैं। आइए इस गाथा की प्रथम पंक्ति में देखते हैं। जो जो पूर्व प्रसंग से ले लें। जो यानी जो साधु, दंडतय, यहाँ दंड से तात्पर्य योग से लिया गया, ठीक है। जो साहू, साहू माने साधु, मुनि, दंडत्रय अर्थात तीन, त्रय माने तीन, दंड यानी मन वचन और काय को वश में नहीं करता। जो जीव त्रय यानी तीन, दंडक यानी दंडों को अर्थात मन को, वचन को और काय को बस में नहीं करता। और सल्लत्रय, सल कितनी होती हैं? तीन। और जो तीन सल अर्थात माया, मिथ्या और निदान से सहित है। और कैसा? मंडित माणो असूय गो, और जो मंडित माणो अर्थात मंडित है, संस्कृत में इसको बदलेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? जो मंडित है, ऐसे मंडित है, मानो अर्थात मान से, जो मान से, अभिमान से मंडित है, सहित है अर्थात अभिमानी है। और असूय गो, और दूसरों से असूया रखता है, असूया अर्थात ईर्षा रखता है। और दूसरी पंक्ति पे पहुंच जाए। और भंडन सीलो, भंडन यानी भंड वचनों को कहने का सील जिसका है, स्वभाव है जिसका। भंडन वचन मतलब ऐसे वचन जो दूसरे को कष्टकारी लगे, जो कलह कराएं, ऐसे भंडन वचन बोलने का जिसका स्वभाव है। और जायण सीलो, जायण यानी याचना, जायण यानी याचना, और याचना यानी किसी से मांगने की, सील माने जिसका स्वभाव है, यानी मांगने का स्वभाव जिसका है। सो यानी ऐसा वह मुनि, ऐसा वह साहू, दीर्घ संसारे, दीर्घ संसार में, हिंडई अर्थात परिभ्रमण करता है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद महाराज प्रत्येक मुनि को सावधान कर रहे हैं कि हे मुनि, दंडत्रय सल्लत्रय, दंडत्रय अर्थात तीनों दंडों को, मन वचन और काय को जो बस में नहीं करता, सल्लत्रय और सल तीनों सल्लों से जो सहित है, और जो मंडित मानो, जो मान से मंडित, अहंकार से मंडित है अर्थात अभिमानी है। असूय वो, और दूसरों से असूया अर्थात ईर्षा करता है। और भंडन जायण सीलो, और जो भंड वचनों को बोलने वाला है, और जायण यानी याचना करने के सील माने स्वभाव वाला है। तो यानी वह साधु, वह मुनि, दीर्घ संसारे हिंडई, दीर्घ संसार में, हिंडई माने परिभ्रमण करता है, अर्थात वह दीर्घ काल तक इस संसार में भटकता है।
तो साधुओं के हम गृहस्थों को अपनी अपेक्षा है, अपने मन वचन काय को बस में कर उसका दीर्घ संसार हुआ करता है। ठीक है, एक गाथा और पढ़ेंगे अपन, उसके बाद आपका सविता जी का प्रश्न आपने हैंड रेज किया है, तभी इसका अपन करेंगे, क्योंकि अभी पुरुषार्थ सिद्धि की क्लास होने वाली है, इसलिए एक गाथा और देखेंगे। 100 नंबर क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सम्यक रहित साधु कौन, वह कौन सा साधु है जो सम्यक से रहित है। तो यहाँ इस गाथा में कह रहे हैं, आइए उच्चारण करें। देहादिषु देहादिषु अणुरता, देहादिषु अणुरता विषया विषया सत्ता सत्ता कषाय संयुक्ता कषाय संयुक्ता देहादिषु अनुरक्ता विषया सत्ता कषाय संयुक्ता। दूसरी पंक्ति। आद आद सहावे सहावे सुत्ता, आदाता और पूरा था और बड़ा था, सुत्ता आद सहावे सुत्ता ते साहू सम्म परिचत्ता ते साहू सम्म परिचत्ता। पूरी गाथा पढ़े बने के साथ। देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ता कषाय संयुक्ता आद सहावे सुत्ता ते साहू सम्म परिचत्ता। पुनः उच्चारण करें। देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ता कषाय संयुक्ता आद सहावे सुत्ता ते साहू सम्म परिचत्ता। इस गाथा में कुंद कुंद महाराज समस्त मुनि साधु संघों को संबोधित करते हुए उनसे कह रहे हैं कि हे मुनियों, इस गाथा को पढ़ के इन इन प्रवृत्तियों से बचना, नहीं तो सम्यक्त से रहित हो जाएंगे और दीर्घ संसारी होंगे। तो क्या कहा, आइए देखते हैं। जो जो माने जो साधु देहादिषु अनुरक्ता, देह यानी अपने शरीर अपने उपकरण आदि में अनुरक्त हैं, अनुराग रखते हैं, जिन्हें अपने शरीर से बहुत अनुराग है, जो अपनी पिछी अच्छी रखना के भाव रख रहे हैं, कमंडल में राग द्वेष आदि के भाव रख रहे हैं, या चिटाई आदि अच्छा होना चाहिए, या इस प्रकार के जो देह आदि वस्तुओं में अनुराग रखते हैं। दूसरी बात, विषय आसक्ता, जो 5 इंद्रिय और छठवें मन के विषयों में आसक्त हैं, जिनको आसक्ति भाव है कि मुझे ऐसा आहार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा रूम मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं, इस प्रकार के इंद्रियों के विषयों में जो अनुरक्त हैं। ठंडी में गर्म हवा मिलनी चाहिए, गर्मी मिलनी चाहिए, और गर्मी में कूलर एसी मिलना चाहिए। तो जो इंद्रिय के विषयों में आ सकते हैं, और क्या कहा, कषाय संयुक्ता, कषाय माने क्रोध मान माया लोभ, इनसे संयुक्त हैं, जिन्हें अपनी कषाय में ही आनंद आ रहा है और बैर भाव को दूसरे के प्रति बांधे हुए हैं, ऐसे जीव आद सहावे सुत्ता
आद यानी आत्मा के, सहाव यानी स्वभाव में, सुत्ता यानी सोते हुए हैं या सोए हुए हैं, ऐसे ते यानी वे, साहु यानी साधु, सम परिचत्ता, सम यानी सम्यक से, परिचत्ता यानी रहित हैं। और जिनका सम्यक नहीं है, तो पूर्व गाथा में अपन ने पढ़ा था, वह कैसा है, दीर्घ संसारी, उसे जानना चाहिए। फिर से देखेंगे गाथा, बहुत ही हितकारी गाथा है। मुनियों को मुनियों की अपेक्षा समझना चाहिए, हम श्रावकों को श्रावकों की अपेक्षा समझना चाहिए। क्या कहा, जो जीव देहादिषु अनुरक्ता, अपनी देह में, अपने उपकरणों में, अपने परिवार में अनुरक्ता, ध्यान रखना, परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। अब इच्छा क्या, परिवार के लोग अगर दर्शन करने आए तो ये मेरे परिवार वाले हैं, इनकी अच्छी व्यवस्था करो, इनका मान सम्मान करवाओ। तो जो जीव इन देह आदि वस्तुओं में अनुरक्ता, अनुराग रखे हुए है, विषयासक्ता, पांच इंद्रिय और छठवें मन के विषयों में आसक्त है, कसाय संयुक्ता, और कसायों से संयुक्त है, ऐसा वह जीव आद सहावे सुप्ता, अर्थात आत्मा के स्वभाव में सुप्ता यानी सोया हुआ है, प्रमादी है। ऐसे ते यानी वे, साहु यानी साधु, मुनिराज, सम परिचत्ता, सम्यक से परिचर्या यानी रहित जानने चाहिए। ये ध्यान रखना, एक कथन हमारे लिए नहीं दिया, हमारे लिए मतलब हमें ये नहीं कहना कि महाराज आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ये मुनिराज के लिए संबोधन दे रहे हैं आचार्य श्री। पहले का कथन हमने श्रावकों की अपेक्षा पढ़ा था, वहां हमारे लिए कथन, ये कथन मुनिराज को समझा रहे हैं आचार्य श्री। भाई हे मुनि, तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना, अपनी देह आदि से वस्तुओं से अनुराग नहीं रखना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रखना, कसायों भाव से संयुक्त नहीं होना, आत्मा के स्वभाव में लीन रहना, ते साहु सम परिचितता, जो इससे सहित नहीं है, वे साधु सम्यक से रहित जानने चाहिए। इस प्रकार से यह गाथा अपन ने पढ़ी। आज अपन ने 100 नंबर गाथा तक स्वाध्याय किया। 100 नंबर गाथा का एक बार भावार्थ देख लें, क्या कह रहे हैं आचार्य श्री। जो मुनि संसार शरीर भोगों में अनुरक्त है, पंचेंद्रिय विषय वासना में आसक्त है, कसाय की तीव्रता से युक्त तथा आत्म स्वभाव में सुसुप्त हैं, वे साधु सम्यक्तहीन हैं। अर्थात जो साधु अवस्था धारण कर भी स्पर्शन के कोमल कठोर पदार्थों में, रसना इंद्रिय के खट्टा मीठा आदि रसों में, सुगंध दुर्गंध में, अश्लील चित्र आदि के देखने रूप मनोरंजनों में, व गीतों के गाने व सुनने में आ सकते हैं, वासना से लिप्त हो शरीर का सुखियापन को नहीं छोड़ते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं तथा कसायों की तीव्रता से युक्त हैं, आत्म स्वभाव से अनिर्ज्ञ हैं, वे साधु सम्यक से रहित मिथ्या दृष्टि हैं। स्पष्ट कह दिया कुंद कुंद महाराज ने। आचार्य कहते हैं जो व्यवहार और निश्चय सम्यक से रहित हैं, मात्र बाह नग्न भेष को धारण कर मुनि बने हैं, वह दीर्घ काल तक अर्थात जब तक सिद्ध परमेश की मुक्ति में निवास करते हैं, तब तक अनंत काल तक दीर्घ संसार में अनंत जन्म मरण से युक्त संसार सागर में डूबना तैरना करते रहते हैं। इस प्रकार से मुनियों के लिए इस गाथा में सावधान किया गया कि ऐसा आचरण नहीं करना, नहीं तो संसार में भटकना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपनी अपेक्षा इसको कथन लगा देना चाहिए। ठीक है, आज अपन ने 100 गाथाएं पढ़ी। अभी किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करें। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें। कक्षा के बीच में उत्तर नहीं मिल सकता था क्योंकि अपना समय हो रहा था। पूर्णिमा जी दाहोद से अनम्यूट करें माइक। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। वो अपने आचार्य श्री का आपका आवाज थोड़ा ग्रंथ कट गया है। परिचय आचार्य श्री का परिचय नहीं मिला कुंद कुंद महाराज जी। अच्छा, इस पुस्तक में नहीं है जो मैंने आज भेजी थी? नहीं, इसमें तो अच्छा, नहीं तो मैं है। एक और पुस्तक अभी भेजता हूँ कक्षा के जस्ट।
आपने पहले ही बोला था मैं इसके बाद सोचा आपको है दूसरी अभी। पुस्तक भी हाँ, और मेरे दिमाग एग्जाम से का निकल क्या, गया, अभी मैं फिर से एग्जाम कल है कि नहीं एग्जाम है? कल अपन दो हाँ, कल है, 2 से 3 बजे के बीच में अपन रखेंगे, है ना? वो दोपहर में 80 का अपन, हाँ, वो ठीक रहेगा। हाँ जी, दोपहर में 2 से 3 है। आवाज, दोपहर में 2 से 3 है क्या एग्जाम? हाँ बोलिए, दोपहर में क्या कह एग्जाम रहे? ले, एग्जाम हाँ, का आप टाइम कितने, क्या रहेगा? हाँ, दोपहर का रख रहे हैं। 2 से 3। हाँ, ऐसा तो अभी और हम डिस्कस करके ग्रुप ग्रुप में सूचना डाल देंगे। अभी आलोक भैया, संजीव भैया से डिस्कस करके अभी ग्रुप में फाइनल करके डाल देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक। और कोई जी। प्रश्न? जी, जय और हिंद। ये तो गाथा थी ना, गाथा का अर्थ बताना। ये कौन सी गाथा का? और किसी का कोई प्रश्न? ये पेज नंबर 73 में, 73 सेवेंटी, में, हाँ, 73। गाथा बोलिए। और इसकी नहीं, दूसरी गाथा है। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणां ग्रहेपि पंचेन्द्रिय ग्रहस्तप। पेज ये नंबर 73। उसका अर्थ, रहनसार की है, हाँ रहनसार जी अलग, की है। हाँ अलग नारायण सार की नहीं है, दूसरी दी हुई अच्छा है। अच्छा, रहनसार की नहीं है। हाँ रायण सार की नहीं, पेज नंबर हाँ, 73 पर इसी 58 पुस्तक में, नंबर पर नीचे की हुई है। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। पेज नंबर 73, किस गाथा के रेफरेंस में दे रखे हैं? 73, 98 नंबर की गाथा है, 98। 73, 98, 98। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, 98 नंबर गाथा में क्या दे रखा है? ये नीचे की गाथा दी हुई ना, हाँ, देखिए वने देखिए, हाँ देखिए, हाँ मैं बता उसको रहा हूँ, समझा देखिए लो। देखिए, हाँ। हाँ समझाता हूँ। बनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम् ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्थते वर्त्मनि यः प्रवर्तते विमुक्तरागस्य गृहं तपोवनम्। इस गाथा में ये समझाया जा रहा है, क्या कहा? बनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम। अगर कोई सोचे कि संसार में रहने से राग होता है, मैं वन में रहूंगा, तो ध्यान रखना, वन में रहो चाहे संसार में रहो, यदि हम अपनी प्रवृत्ति को नहीं सुधारेंगे, आत्म भाव को नहीं सुधारेंगे, तो सब जगह राग हो सकता। तो यहाँ क्या लिखा? बनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम। जो रागी जीव हैं उनको बनेपि यानी वन में भी, दोषा यानी दोष, प्रभवन्ति यानी पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ग्रहेपि पंचेंद्रिय निग्रह तपः, और घर में भी रहने पर पंचेंद्रिय का निग्रह और तप किया जा सकता है। आकुत्सते वर्तमिनी यह प्रवर्तते, जो कुत्सित स्वभाव से रहत है, कुत्सित आत्मा में वर्तन नहीं करता, यह प्रवर्तते विमुक्त रागस्य ग्रहम, और जो विमुक्त है राग से, ऐसा ग्रहम, चाहे वो घर में रहे चाहे तपोवनम, चाहे वो तपोवन में रहे, वह दोनों जगह अपने भावों को संभाल सकता है। जैसे भरत जी घर में वैरागी, वह 6 खंड के अधिपति थे, घर में रहते थे, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति से, पति पत्नी, अपने पत्नियों से, अपने राज्य से उस प्रकार का राग नहीं था जैसा संसार के अन्य जीवों का था। क्या कह रहे हैं? रागी मनुष्यों के वन में भी दोष उत्पन्न होते हैं, राग सहित मनुष्य के घर में भी पंचेंद्रिय का निग्रह रूप तपस्रण होता है। तो रागी जीव अगर वन में भी रह रहा है तो दोष हो सकता है, और राग से रहित है और घर में भी रह रहा है
तो वह अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। जो मनुष्य निर्दोष मार्ग में प्रवृत्ति करता है, उस वितराग के लिए घर ही तपोवन है। ध्यान रखना, इस गाथा में ये कहना चाह रहे हैं कि मुनि बनकर ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं होने चाहिए। मुनि पद ग्रहण किया है तो राग द्वेष से रहित रहना है। ऐसा नहीं कि घर में तो अच्छे से रह रहे थे और ऊंचे पद पे जाकर के हम अपने आचरण में दोष लगाना प्रारंभ कर दें। ठीक है, इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ। पूर्णिमा जी स्पष्ट हो गया? हाँ, आ गया, समझ में आ गया। अच्छी बात। हाँ ठीक। हाँ चलिए, आज की कक्षा विराम कर रहे हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ लें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देखो भो। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। कल की जो भी टेस्ट है, कब होगा, कैसे होगा, इसकी सूचना आपको ग्रुप पे दे दी जाएगी, ग्रुप में चेक। जय जिनेन्द्र। जी।